दिल्ली में चल रहा G20 सम्मेलन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर आधारित है। आज 2 सेशन हुए हैं। वन अर्थ पोस्ट लंच वन फैमिली पर बात हुई, कल वन फ्यूचर पर सेशन होगा। सभी देश इस पर सहमत है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत पूरी दुनिया को परिवार मानकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत मानता है कि पूरी दुनिया में कोई गरीब ना रहे, कोई परेशान ना रहे, कोई अभाव में ना रहे। इसके लिए भारत प्रतिबद्ध है। G20 देशों ने भी भारत की इस प्रतिबद्धता को अपना समर्थन दिया है। बताइए, इससे खूबसूरत मिशन और विजन क्या हो सकता है कि आप तो तरक्की करें, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई मुल्क ना छूटे जो तरक्की ना करे। इसी को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। G20 के भव्य आयोजन ने सारी दुनिया में बढ़ते भारत की शक्ति का एहसास करवा दिया है। जिस तरह पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े दिग्गजों का भारत की पुण्य धरा पर मेला लगवाया, ये पहली बार था जब भारत की जमीन पर इतने सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ किसी इतने बड़े आयोजन में शामिल होने पहुंचे। पीएम मोदी के 1 साल के तप से भारत ने G20 का भव्य आयोजन किया। कल सुबह जब यज्ञ शुरू हुआ तो पीएम मोदी की पर्सनैलिटी में 140 करोड़ भारतीयों का तेज नजर आ रहा था। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने जिस तरह से दुनिया के दिग्गजों का स्वागत किया, वो उत्साह देखने वाला था। पीएम ने भारत मंडपम में 77 मिनट के दौरान दुनिया भर से आए विदेशी मेहमानों का जो स्वागत किया, उसका आने वाले दिनों में भारत के डिप्लोमेटिक रिश्तों पर जबरदस्त असर पड़ने वाला है। पीएम मोदी ने जिस तरीके से इस कार्यक्रम के दौरान व्यक्तिगत रूप से एक मेहमान से मिलकर भारतीय परंपरा के अनुसार न सिर्फ उनका स्वागत किया, बल्कि निजी तौर पर सबका हालचाल लिया, उसका व्यापक असर होने वाला है। कल पीएम मोदी ने भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई और आज स्वदेशी के नायक महात्मा गांधी की विचारधारा को सामने रखा। समापन भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि आइए हम प्रण लें कि ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, एक्शन प्लान और SDGs, हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन एंटी करप्शन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और MDB रिफॉर्म के अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। समापन भाषण में UN में भारत की स्थायी सीट को लेकर पीएम मोदी ने जबरदस्त कटाक्ष किया। UN को आईना दिखाते हुए पीएम ने न्यू ग्लोबल स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट होने की बात कही। पीएम ने कहा कि विश्व को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने के लिए ये जरूरी है कि वैश्विक व्यवस्थाएं वर्तमान की वास्तविकताओं के मुताबिक हो। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी इसका एक उदाहरण है। जब UN की स्थापना की गई थी, उस समय का विश्व आज से बिल्कुल अलग था। उस समय UN में 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे। आज UN में शामिल देशों की संख्या करीब 200 हो चुकी है। बावजूद इसके UNSC में स्थायी सदस्य आज भी उतने ही हैं। तब से आज तक दुनिया हर लिहाज से बहुत बदल चुकी है। ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, हेल्थ, एजुकेशन, हर सेक्टर का कायाकल्प हो चुका है। ये सच हमारे न्यू ग्लोबल स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जहां एक तरफ चीन भारत UN सीट पर अडंगा लगाता है, उसी तरह पीएम मोदी ने भी चीन का जबरदस्त तोड़ निकाला है, ताकि चीन की हर चाल को धराशायी किया जा सके। G20 घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाकर भारत ने दुनिया को दिखाया है कि नेतृत्व कैसे किया जाता है। तो दूसरी तरफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर शुरुआत करके भारत ने ये भी दिखा दिया है कि हम किसी की लकीर छोटी नहीं करते, हम अपनी लकीर लंबी खींचते हैं। चीन परेशान है कि भारत G20 में इतने सारे मुद्दों पर कैसे सभी देशों को एक साथ ले आया, कैसे भारत की स्वीकार्यता दुनिया में बढ़ती जा रही है। कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की। डिप्लोमेसी में पीएम मोदी का कोई दूर दूर तक सानी नहीं लग रहा। चीन भारत से भारत का खास दोस्त रूस छीन लेना चाहता था।
चीन ने सोचा कि भारत के G20 में रूस की खिलाफ जबरदस्त माहौल बनेगा। अमेरिका और यूरोपियन नेशन मिलकर रूस पर भारत को स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर कर देंगे और रूस से भारत की दूरियां बढ़ जाएंगी। लेकिन मोदी की कूटनीति ने ऐसा होने नहीं दिया और G20 में भारत ने रूस के खिलाफ एक भी प्रस्ताव नहीं लाया और अपनी पुराने वाली नीति युद्ध का दौर नहीं है। शांति और बातचीत ही हल निकाल सकते हैं, पर कायम रहकर रूस के खिलाफ भारत में माहौल नहीं बनने दिया। यही नहीं, जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी से मिलने आ रहे थे तो एक कमी थी भारत के खास दोस्त पुतिन की। लेकिन पीएम ने उस कमी को कैसे पूरा किया, ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। कल जब भारत मंडपम में पीएम मोदी ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई लावरोव मिलने पहुंचे तो वो अचानक फिसले, लेकिन पीएम ने 2 कदम आगे बढ़कर उन्हें संभाला और हैंडशेक किया। इससे पीएम ने रूस को भी ये संदेश दे दिया है कि आपके लड़खड़ाने पर भारत आपके साथ है। इसीलिए तो भारत ने G20 मीटिंग में रूस के खिलाफ प्रस्ताव नहीं लाने दिया। मतलब पीएम ने अमेरिका और रूस दोनों को साध कर चीन को संदेश दे दिया कि हमारे लिए रूस भी उतना ही खास है जितना अमेरिका। भारत के इस काम से भी चीन परेशान है। चीन को लग रहा था कि शायद रूस के मुद्दे पर ही अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भारत के साथ न आए और भारत का G20 आयोजन फीका रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएम ने कहा कि विश्व को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने के लिए ये जरूरी है कि वैश्विक व्यवस्थाएं वर्तमान की वास्तविकताओं के मुताबिक हो। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी इसका एक उदाहरण है। जब यूएन की स्थापना की गई थी, उस समय का विश्व आज से बिल्कुल अलग था। उस समय यूएन में 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे। आज यूएन में शामिल देशों की संख्या करीब 200 हो चुकी है। बावजूद इसके यूएनएससी में स्थायी सदस्य आज भी उतने ही हैं। तब से आज तक दुनिया हर लिहाज से बहुत बदल चुकी है। ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, हेल्थ, एजुकेशन, हर सेक्टर का कायाकल्प हो चुका है। ये सच हमारे न्यू ग्लोबल स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। चीन सोच रहा था कि G20 में ना जाकर वो भारत की लकीर छोटी कर देगा। भारत को G20 पर किसी का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन मोदी के मास्टर स्ट्रोक से भारत ने G20 में अफ्रीकी महासंघ को शामिल करवा के खुद को दुनिया का नया लीडर घोषित कर दिया है। क्योंकि पीएम मोदी कहते आए हैं कि जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज भारत बनेगा और विकसित और अविकसित देशों को साथ लाकर भारत ने ये सिद्ध भी कर दिया है कि अफ्रीका में भी अब चीन नहीं, भारत का डंका बजेगा।